नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुले तौर पर चेतावनी दी है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उनको भी और उनके आकाओं को भी और उन सभी को जो इनको बचाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मेजर गौरव आर्या ने आसिम मुनीर की तो कलई खोल दी है। पाकिस्तान के ही पूर्व सैनिक ने घोषणा कर दी है कि यह हमला पाकिस्तान ने ही करवाया है। इसके अलावा सऊदी बैठक में सरकार ने माना है कि चूक हुई हमसे। देश में आज पूरे दिन बहुत कुछ हुआ है। इसी विषय पर करेंगे बात। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं दस स्वदेश। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मधुबनी भाषण से, जहां पर उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे इन आतंकवादियों को, आखिरी जमीन तक इनसे छीन ली जाएगी और कल्पना के परे यहां पर एक्शन होगा। सरकार ने 5 फैसले लिए थे। सीसीएस की मीटिंग में 5 फैसले लिए गए। इसमें पहला था कि इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पर समाप्त किया जाएगा। अब उस ट्रीटी को हम बाइंडिंग नहीं मानने वाले हैं। हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे कि आखिर इंडस वाटर ट्रीटी को हम कैसे लेकर चलने वाले हैं। अगर सही में भारत इस चीज को सही तरीके से टैकल कर लेगा ना, तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी, बूंद बूंद को तरस जाएगा। पाकिस्तान में जितना भी पानी है पंजाब प्रांत को दिया, ताकि सारे आर्मी, सारे जितने भी वहां के लोग हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो नेता हैं, सब पंजाब से आते हैं। सिंध वालों को कुछ मिलता नहीं। ऐसे सिंध पंजाब में पहले से समस्या चल रही है। ऊपर से अगर यहां पर भारत ने पानी सही में रोक लिया, सिर्फ उतना ही रोक लिया जितना भारत का हिस्सा है, उतने में ही पाकिस्तान की हाँफ छूट जाने वाली है। प्यास से मरेंगे सब। ये हालात होंगे वहां पर, एक दूसरे को मार कर खाएंगे। ये स्थिति आएगी अगर सही में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जो यहां पर सस्पेंड की, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया। सिर्फ इतना ही कर लेना, जो जो भारत के हिस्से का पानी है सिर्फ उतना ही रोक ले, क्योंकि अभी भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान बोलते हैं कि जो हिस्सा हमारा है, जो भारत का है, वह अभी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, वह भी पाकिस्तान भेजा जाता है। अगर सरकार ने केवल उतना पानी भी यहाँ पे मैनेज कर लिया ना, तो प्यासे मरने वाले हैं। उसके अलावा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया और कहा गया कि जो लोग आए हुए हैं वो लौट जाएं। वीजा रद्द कर दिया गया। मेडिकल वीजा को कुछ दिन तक मैनेज किया गया है, पर बाकी वीजा को यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा साफ तौर पर कहा गया है कि राजनीतिक संबंध अब नहीं रहेंगे, कम कर दिया गया है। 55 से 30 पे आ गया है इस समय राजनयिकों की संख्या दोनों जगहों पर। और इसके अलावा कहा गया है कि भाई जो लोग यहाँ पर आर्मी के एडवाइजर के फॉर्म में रहे थे, वो भी देश को छोड़कर चले जाएं। अच्छा, इसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा है कि भाई आप इंडस वाटर ट्रीटी को अकेले नहीं सस्पेंड कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक इसमें मध्यस्थता किया हुआ है। भाई वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ तुम देखो, हमको रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। वर्ल्ड बैंक से पैसा हमको चाहिए भी नहीं। हमारी इकोनॉमी इतनी सेल्फ सफिशिएंट है कि हम अपना खर्चा निकाल लेते हैं। तुम कटोरा लेके पहुंच जाते हो। तुमको रिक्वायरमेंट है, हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो तुम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करो ही ना। हमारा मन करेगा तो हम इंडस वाटर ट्रीटी को इनेबल करेंगे, हमारा मन करेगा हम डिसेबल करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने एक बात लिखी थी रामचरितमानस में कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान है उसका दोष होता ही नहीं है। सीधी बात है। हम सामर्थ्यवान हैं, हमारा दोष नहीं है। हमारा जो मन आएगा हम वो करेंगे। तुमको जो करना है कर लो। उस पर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, तुम इंडस वाटर सस्पेंड करोगे तो हम शिमला समझौता नहीं मानेंगे। भाई तुम पहले ही कब माने हो? 1972 में समझौता हुआ था, जिसमें तुमको 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि हम लोग वापस कर दिए थे, तुम्हारे सैनिकों को छोड़ दिए थे। और वहां पे हमने टीटी साइन की थी कि जो ठंडे एरिया हैं, ठंड के समय वहां रहना पॉसिबल नहीं है, तो सेना वहां से नीचे आ जाएगी। तुमने उसका सम्मान किया कभी? जिस दिन कारगिल वॉर की शुरुआत हुई थी, उसी दिन यह टीटी समाप्त हो गई थी, क्योंकि तुम ठंड के समय धोखेबाजी से वहां चढ़ गए थे। तुमको लगा कि हम तो जीत नहीं पाएंगे, फिर ऐसा मारा है कि लाशें गिनते फिरे हो। यहां तक कि अपने लोगों की लाशों को क्लेम तक नहीं किया तुम लोगों ने। और तुम समझौते की बात ना करो तो ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर सदरी बैठक हुई, सरकार ने सभी को बुलाया था, सभी से बात हुई। और यहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने पूछा सरकार से कि भाई आखिर इतना बड़ा हमला हुआ कैसे? और सरकार ने माना है कि हाँ, चूक हो गई थी हमसे और सरकार की गलती है। इंटेलिजेंस फेल्योर यहाँ पर साफ है, सरकार इससे बच नहीं सकती। अब सरकार ने खुले तौर पर माना है कि भाई हमसे गलती हुई है। सरकार ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के 1 महीना पहले यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, उसके पहले यहाँ पर पार्क खोल दिया गया था और लोकल अथॉरिटी से पूछा नहीं गया। ये सरकार की गलती। मतलब 25,000 लोग वहां पे घूम रहे हैं और तुमको पता नहीं है कि वहां पर लोग हैं, तो सरकार का फेल्योर है। सरकार ऐसे बहाने बनाकर इससे बच नहीं सकती है।
लेकिन यहाँ विपक्षी पार्टियों ने साफ कहा है कि भाई आप जो फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं और यह बहुत अच्छा संकेत है कि पक्ष और विपक्ष यहाँ पर साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी में असदुद्दीन ओवैसी ने एक सवाल पूछा था कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड तो कर दी, पर क्या पानी रोकने का आपके पास कोई तरीका है? तो भारतीय सरकार ने जवाब दिया है कि सांकेतिक रूप से यह करना ज़रूरी था और हमको पता है कि हम पानी किस तरीके से यहाँ पर मैनेज करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि टैप वाटर है, खोला बंद किया, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम पानी को मैनेज करके हम यहाँ पे बहुत सारे डैम बनाए हुए हैं और यहाँ पर पानी स्टोर करेंगे, अगर हम उतना पानी भी स्टोर कर ले गए, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो कोलैप्स कर जाने वाली है। ये तो सऊदी बैठक में यहाँ बात हुई है, सभी पार्टियों ने मुखरता से सरकार का सपोर्ट किया कि यहाँ पे सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उसके समर्थन में हैं। अब बात करते हैं मेजर गौरव आर्या की। जी हाँ, चाणक्य डायलॉग उनका चैनल है जिस पर उन्होंने आसिम मुनीर की कलई खोल दी है। जिस तरीके से वहां पर उन्होंने बातें रखी है ना और जो डिटेल उन्होंने वहां पर कही है, वह साफ बात है कि आसिम मुनीर की हालत नहीं है कि वह सामना कर ले। आसिम मुनीर को पहली बात वहां के लोग पसंद करते नहीं हैं। मतलब जब वो आईएसआई चीफ हुआ करता था उस समय भारत में पुलवामा अटैक इसी ने करवाया था। और ये फॉल्स अटैक होते हैं, मतलब करवाएंगे हम पर नाम किसी और का लगेगा यहाँ पर, कि ऐसा लगे कि इंटरनल लोगों ने करवाया है। तो जब आईएसआई चीफ था तब पुलवामा अटैक 2019 में हुआ था। उसके समय भारत ने बालाकोट स्ट्राइक किया था। उसके बाद जब इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना था तो वहां पर भी लोगों ने अपोज किया, पर इसको यहां पर बनाया गया। लोगों ने कहा कि ये मेंटली स्टेबल आदमी नहीं है, ये ऐसी मानसिकता का आदमी है जो कुछ भी काम करेगा केवल अपने फायदे के लिए। अभी एक्सटेंशन भी दिया गया है, उसको कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन उसने एक्सटेंशन यहाँ पे ले लिया है। लोग मानते भी हैं कि जिहादी सोच का आदमी है वो। मेजर गौरव आर्य ने जिस तरीके से बात कही है ना कि इसको सुअर की खाल उड़ाकर घाघरा पहना के मैं नचवाऊंगा, अब मेरा मन करेगा तो मैं इसको 4 झापड़ भी यहाँ लगाऊंगा। भाई सीधी बात है, पाकिस्तान की यहाँ पर कोई औकात तो है नहीं। तो पाकिस्तान कुछ बोले ना, वो बस डरे, क्योंकि डर जरूरी है। जो डर इस समय पाकिस्तान पे दिखाई दे रहा है कि पिछली बार जो आए थे भारत वाले सर्जिकल स्ट्राइक में जमीन से आए थे, बालाकोट में एयर से आए थे और अभी आईएनएस विक्रांत ने किया है एक युद्धाभ्यास। तो डर लग रहा है कहीं पानी से ना मार दे। डर है और ये डर बना होना चाहिए। अभी आपने नोटिस किया हो कि जैश ए मोहम्मद ने खुलकर कहा कि पिछले दिनों में कि हमने करवाया अटैक, लेकिन जब भारतीय सरकार को देखा कि यहाँ तो भाई साहब माहौल ही अलग है, तो भैया हम नहीं करवाए, हमारा नाम मत जोड़ो यहाँ पर। ये खौफ जरूरी है, ये खौफ इसके पहले कभी नहीं देखा गया। इस बार यह खौफ देखा जा रहा है। और अभी एनएस विक्रांत ने जिस तरीके से अपनी मिसाइलें दागी है ना केवल टेस्टिंग के लिए, इतने में ही पैंट गीली हो चुकी है पाकिस्तान की। ये डर जरूरी है और पाकिस्तान को पता होना चाहिए इस बार उसने जो गलती की है इसकी माफी उसको नहीं मिलने वाली। 48, 65, 71, 99, उसके अलावा प्रॉक्सी वॉर, कश्मीर में पलायन, यह सब चीजें हो गई। बहुत मौके मिले लेकिन अब मौका नहीं मिलेगा, अब विखंडन का समय आ चुका है। 4 पार्ट में विभाजित होगे। अगर आप लोग को लगता है कि और डिटेलिंग में, तो आप मेजर गौरव आर्य का वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक दे दूंगा। जिस तरीके से वहां पर उन्होंने बात रखी ना, आपको वो वीडियो देखना चाहिए। आपको समझना चाहिए जो बातें उन्होंने वहां पर कही हैं, कलई खोल के रख दी है। पाकिस्तानी आर्मी की क्या औकात है उनकी, पाकिस्तानी जनता की क्या औकात है उनकी, और समझौते की बात गई ऐसी की तैसी है। सीधी बात है यहाँ पर। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।